वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी क्लास में पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़ने वाले हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकार यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता है? बदलाव नहीं होता है किन किन में? क्रिया विशेषण में नहीं होता है, समुच्चय बोधक में नहीं होता है, विस्मयादि बोधक में नहीं होता है, संबंध बोधक जो शब्द होते हैं उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो विकार होता किस कारण से है? विकार होता है जब हम किसी शब्द का लिंग बदल देते हैं, उसका वचन बदलते हैं, उसका काल बदलते हैं या उसके अंदर कारक बदलते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी उनमें बदलाव आ जाता है। तो अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ अविकारी शब्द की परिभाषा हम देखेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। जो क्रिया विशेषण होता है, सबसे पहला पार्ट है आपके क्रिया विशेषण। ये है पार्ट नंबर 1। ये है आपके पार्ट नंबर 2 संबंध बोधक। समुच्चय बोधक है आपके पार्ट नंबर 3। देन विस्मयादि बोधक है पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो होते हैं, क्रिया के ऐसे शब्द जो क्रिया में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं किसकी? क्रिया की, तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण होता है वो 4 प्रकार का होता है: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक यानी रीति यानी क्रिया के करने का ढंग, जिससे हमें पता चलता है, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देन स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जहाँ पर ऐसे शब्द जिनकी उस क्रिया के करने के स्थान की विशेषता उत्पन्न हो, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देन कालवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के करने के समय की जानकारी मिलती है, वो कालवाचक। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जिनसे हमें क्रिया के करने की मात्रा का बोध होता है, यानी वो क्रिया की वो क्रिया कितनी हुई है, उसकी क्वांटिटी, मात्रा का पता चलता है, वो क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। देन अब आते हैं हम संबंध बोधक। संबंध बोधक क्रिया विशेषण जो होता है, यानी संबंध बोधक अविकारी शब्द वे होते हैं जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं, तो वो कहलाते हैं संबंध बोधक। देन संबंध बोधक जो है वो ये प्रकार के हैं, 5 प्रकार के: काल सूचक संबंध बोधक, स्थान सूचक संबंध बोधक, दिशा सूचक संबंध बोधक, विरोध सूचक संबंध बोधक और समानता सूचक संबंध बोधक। काल सूचक यानी जो ऐसे संबंध बोधक शब्द, अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के समय का पता चला है, वो काल सूचक। स्थान का पता चलाने वाले शब्द स्थान सूचक, दिशा का पता चलाने वाले शब्द दिशा सूचक, और किसी बात का विरोध करने वाले, विरोध बताने वाले शब्द विरोध सूचक, और जो समानता बताए वो समानता सूचक अविकारी शब्द कहलाते हैं। देन समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, समुच्चय यानी समूह, वो होते हैं समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण यानी समान बताने वाले, और व्यधिकरण यानी उनमें बदलाव होने वाले। देन 4th पार्ट आता है आपके विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वे होते हैं जो किसी ऐसे शब्द जो हमें आश्चर्य, भय, शोक, घृणा इनके बारे में बताते हैं, वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द।
शब्द जो अविकारी शब्द हैं वो क्या क्या बताते हैं हमें? हर्ष या प्रसन्नता सूचक होते हैं, विस्मय या आश्चर्य बताते हैं, शोक या पीड़ा बताते हैं, घृणा बताते हैं, संबोधन बताते हैं, चेतावनी बताते हैं, आशीर्वाद बताते हैं और स्वीकृति सूचक होते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं यानी कितने भेद होते हैं, जो 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के, संबंध बोधक 5 प्रकार के, समुच्चय बोधक जो है वो 2 प्रकार के हैं और विस्मयादि बोधक जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।